हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। तो आज हम आपको 6 महीने से 1 साल तक की बेबी के लिए इलास्टिक नेक विद प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके कपड़ा ले लिया है। ये खुला हिस्सा है हमारा, ये बंद हिस्सा है। यहाँ पे हम लेंथ मैंने इसकी 16.5 इंच ली है और विड्थ मैंने इसकी यहाँ पे 13 इंच ली है। तो इस तरह से हम यहाँ पे 6 इंच पे एक निशान ले लेंगे, दूसरा निशान भी 6 इंच पे। 6 इंच पे हम इस तरह से पूरी एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा हो गया। और अब हम इसके ऊपर इसका बैक पार्ट रखेंगे। तो ये इसका बैक पार्ट लिया है मैंने इस तरह से। ये हमारा खुला हिस्सा है इस तरफ से और इधर से बंद है, ये बंद हिस्सा है हमारा। विड्थ मैंने इसकी 7.5 इंच ली है और लेंथ मैंने इसी के अकॉर्डिंग ली है। तो इस तरह से हम इसको रख लेंगे, जो हमारी लाइन है उसके बिल्कुल जस्ट साइड में हम इस तरह से इसको रख लेंगे, इक्वल कर लेंगे और इस पे निशान लगाएंगे। तो 13 हम यहाँ पे इसका 4.5 इंच पे निशान ले रहे हैं। आर्म होल का निशान हम यहाँ पे इस तरह से 5 इंच पे ले रहे हैं और चेस्ट लाइन हम इसकी 7 इंच ले रहे हैं। 7 इंच पे निशान ले लेंगे इस तरह से और ऊपर से हम एक निशान और ले लेंगे 7 इंच के गैप पे। यहाँ पे हम वेस्ट लाइन खींचेंगे। 6.5 इंच पे हम इसकी वेस्ट लाइन ले लेंगे इस तरह से। 6.5 इंच पे हम निशान ले लेंगे ऐसे और इसको इस तरह से मिला लेंगे। ये हो गया हमारा। यहाँ पे हम नीचे से आधे इंच का एक निशान और लेंगे इस तरह से और ये लाइन खींच देंगे। तो ये मैंने इस तरह से लाइन खींच दी। यहाँ पे हम इसकी हल्की सी गोलाई दे देंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा। और अब हम इसके गले का निशान लगाएंगे। तो गले का विड्थ मैंने 2 इंच लिया है और हमने इसकी बैक नेक लगाएंगे 1.5 इंच पे और फ्रंट नेक लगाएंगे 3 इंच पे। लाइन को हम आगे तक खींच देंगे, 1.5 इंच वाली लाइन और ये 3 इंच वाली लाइन पूरे हम आगे तक इस तरह से इसकी लाइन खींच देंगे। और अब हम इसका बैक का शेप बना लेंगे इस तरह से गोल। ये हो गया हमारा। और यही निशान हम सेम नीचे भी ले लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो इस तरह से निशान हो गया। आर्म होल की शेप दे देंगे। तो ये आर्म होल की शेप हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसे जैसे हमने इस पर निशान लगाया है वैसे वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हमारा ये बेबी का टॉप बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसके ये बैक पार्ट की पहले कटिंग करके हटा देंगे। तो ये इस तरह से बैक गला है हमारा। तो ये हो गया हमारा, इसको हम हटा देंगे। और अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया था इसको हम सीधा काट के कपड़ा हटा देंगे। तो ये हो गया हमारा। अब हम 3 इंच नीचे जाएंगे, इस तरह से कट लगाएंगे और कटिंग हो गई हमारी इसकी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम इसका फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम इसको पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इस तरह सिलाई लगा दी है। अब हम इसके अंदर लास्टिक लगाएंगे। तो लास्टिक मैंने इस तरह से 4 इंच की मैंने इसकी लास्टिक ली है। तो पिन की सहायता से हम इसको इस तरह से अंदर डालेंगे इसके और ऐसे खींचते हुए जाएंगे और ऐसे करते हुए जाएंगे। और ये हो गया हमारा। यहाँ पे हम पक्की सिलाई लगा देंगे। तो अभी तो मैं पिन लगा लेती हूँ। ये हो गया हमारा। और इसी तरह से हम आगे भी पिन करते हुए जाएंगे और कपड़े को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तो पिन हमारा बाहर आ गया है और यहाँ पे भी हम इसी तरह से यहाँ पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ से पक्की सिलाई लगा ली है। इसमें हमारी लास्टिक लग गई। अब हम इसकी शेप देंगे। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा काटा है। लेंथ मैंने इसकी 5 इंच रखी है और विड्थ मैंने इसकी 2 इंच रखी है। इस तरह से मैंने ये 2 पीस काटे हैं। अब हम इसको बनाएंगे। तो सीधी तरफ से हम इसको इस तरह से पलटेंगे। इस तरह से हम इसको सीधा सही से इक्वल कर लेंगे। और ये हो गया हमारा ऐसे। और अब इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे ऐसे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसके लिए हम नीचे से मोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इस तरह सिलाई लगा दी। अब हम इसको इस तरह सीधा करेंगे और कपड़े को भी हम इस तरह से फोल्ड करके उल्टी तरफ से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ऐसे ही हम इस वाले को भी तैयार कर लेंगे। पहले हम सीधा टॉप रख लेते हैं और अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे
और यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर रख देंगे और नीचे से ही फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। जैसे हमने इस वाले को तैयार किया था ऐसे ही हम इस वाले को भी तैयार कर लेंगे, दोनों को तैयार कर लेंगे। तो ये इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा के हमारा गला तैयार है। बैग तैयार करेंगे इसका। बैग के लिए मैंने ये इस तरह से ले लिया है, शेप बनाएंगे इसकी। उसके लिए मैंने ये उरेप पट्टी काटी है जिसे तिरछी पट्टी कहते हैं। इस तरह से इसके ऊपर गले की शेप के अकॉर्डिंग रखते हुए जाएंगे और सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगा दी मैंने इस पर। अब हम इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हम इसको आसानी से पलट सकें। तो ये हो गया। अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इसे इस तरह से और पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा गला बन गया है। इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे मुड्डे पे सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी आर्म होल की शेप बनाएंगे दोनों। तो उसके लिए मैंने ये उरेप पट्टी ली है, इसको फोल्ड करके इसके ऊपर रखते हुए जाएंगे इस तरह से और इसमें सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम इस वाले में भी लगा लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से दोनों में सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हम इसको पलट सके। इस तरह से कट लगा के अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम इस वाले को भी तैयार कर लेंगे। तो ये दोनों मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको फोल्ड करके इक्वल कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही इस तरफ भी इक्वल करके यहाँ सिलाई लगा देंगे और नीचे भी गोलाई में इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये बेबी टॉप बन के बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो गया है। ये हमारा गला रहेगा, बिल्कुल कंफर्टेबल बेबी रहेगा इसमें। तो टॉप बन के हमारा इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसकी पैंट तैयार करेंगे। तो पैंट तैयार करने के लिए मैंने ये 4 फोल्ड करके इस तरह से कपड़ा ले लिया है। ये हमारा 4 फोल्ड है। ये खुला हिस्सा है, ये बंद हिस्सा है। लेंथ मैंने इसकी 18 इंच ली है और विड्थ मैंने इसकी 8.5 इंच ली है। यहाँ पे हम इसका इलास्टिक के लिए 1.5 इंच पे निशान ले लेंगे और लाइन खींच देंगे। इसी तरह से हम नीचे बॉटम के लिए भी 1 इंच पे निशान लगाएंगे और लाइन खींच देंगे। यहाँ पे हम वेस्ट लाइन 7 इंच पे लेंगे इसकी और लेंथ हम इसकी आसन की 7 इंच पे लेके 1 इंच हमारा क्रॉच एरिया हो जाएगा। बॉटम के लिए मैंने ये 5.5 इंच पे निशान लगाया है इस तरह से और इसको हम इससे मिला लेंगे, लाइन खींच देंगे और क्रॉच एरिया का शेप बना देंगे। ये हो गया हमारा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा कटिंग। अब हम इस पर स्टिच करेंगे। इसके लिए हम इसको इस तरह से खोल लेंगे पहले। ये हो गया हमारा। और अब हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे आसन पे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी इस तरह से। अब हम इसको बीच में से खोलेंगे इक्वल करके। यहाँ पे जो हमने 1.5 इंच छोड़ा था इस तरह से फोल्ड करते हुए जाएंगे। इलास्टिक के लिए पूरे में गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हम इसके नीचे बॉटम में भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इस तरह सिलाई लगा दी। 1 इंच छोड़ दिया इसमें मैंने इलास्टिक डालने के लिए और नीचे बॉटम में भी मैंने इसी तरह से सिलाई लगा दी है, इस तरफ भी लगा दी है। और अब हम इसके यहाँ पे इक्वल करके सिलाई लगा देंगे पूरे में। तो ये मैंने इस तरह से इसमें सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ से इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये मैंने इस तरह से इलास्टिक ली है। इलास्टिक की लेंथ मैंने 17 इंच ली है और विड्थ मैंने इसकी 1 इंच होगी। इस तरह से पिन की सहायता से हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें चौड़ी वाली भी इलास्टिक लगा सकते हैं। तो इस तरह से पूरी गोलाई में हम इलास्टिक लगा लेंगे। दूसरी तरफ मैंने निकाल लिया है, पिन हटा देंगे और एक के ऊपर एक इलास्टिक को इस तरह से रखकर यहाँ पे पक्की सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब हम इसको इक्वल कर लेंगे अंदर करके, कपड़े को पूरे में इक्वल करके। ये खुला एरिया था जो हमारा, यहाँ पे भी हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये इस तरह से हमारी पैंट बन के तैयार हो गई है बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।